जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़। आवाज़ और बोर्ड दोनों क्लियर है? ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और हम लोग पढ़ रहे हैं उर्दू अफसाना। और उर्दू अफसाने में हम लोग पढ़ रहे थे सआदत हसन मंटो को, जिसमें उनकी हमने हालात जिंदगी को क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। और आज हम लोग बात करेंगे सआदत हसन मंटो की अदबी खिदमत के हवाले से। ठीक है। अदबी खिदमत के हवाले से उनकी बात करेंगे। उन्होंने नॉवेल और अफसाने में क्या की है, तब आजमाई की है। नॉवेल उनका एक ही है जिसका नाम है बिला उन्वान या बगैर उन्वान के। और रही बात उनका दूसरा नॉवेल जो क्या रहा है, नामुकम्मल रहा है, उसका नाम है मीना बाजार। ये इनका नामुकम्मल नॉवेल है, या हम लोग कह सकते हैं अधूरा नॉवेल है। तो हम लोग बात करेंगे अफसाने के हवाले से। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कि सआदत हसन मंटू के अफसाने के बारे में बात करते हैं। ठीक है। चलिए फिर, तो इनके कुछ मशहूर अफसाने हैं, वो जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो सबसे मशहूर अफसानवी मजमुआ है वो है इनका ठंडा गोश्त। ठीक है। ठंडा गोश्त क्या है, अफसानवी मजमुआ भी है और अफसाना भी है। और एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं कि ठंडा गोश्त किसका अफसानवी मजमुआ है, या ठंडा गोश्त किसका अफसाना है। ये दोनों बातें जो है वो साद हसन मंटू के हवाले से जो है वो पूछी जाती है। ठीक है। इसके अलावा इनका दूसरा अफसानवी मजमुआ है आतिशी पारे। ठीक है। आतिश या आतिशी पारे जो है वो इनका क्या है, बड़ा मशहूर अफसाना है और अफसानवी मजमू भी है आतिश पारे। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा मंटू के अफसाने। मंटू के अफसाने, ये भी क्या है, इनका अफसानवी मजमुआ है सआदत हसन मंटू का अफसानवी मजमू। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा धुआं। धुआं अफसाना भी है और अफसानवी मजमुआ भी है धुआं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा लज्जत संग। ये भी क्या है, अफसानी मजमुआ है इनका लज्जत संग। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा यजीद। क्या है, यजीद। ये भी इनका क्या है, अफसानी मजमुआ है सादत हसन मंटू का। और ये क्या है, अफसाना भी है यजीद के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा काली सलवार। काली सलवार, सादत हसन मंटू का काली सलवार। इसके बाद काली सलवार के बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा खाली बोतलें खाली डब्बे। खाली बोतलें खाली डब्बे। खाली बोतलें खाली डब्बे, ये भी क्या है, इनका अफसानी मजमुआ है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा शिकारी औरतें। शिकारी औरतें, ये भी इनका क्या है, अफसानी मजमुआ है सादत हसन मंटो का खाली बोतलें। इसके बाद खाली बोतलें के बाद ऊपर नीचे और दरमियान। ऊपर नीचे और दरमियान, ये भी क्या है, इनका अफसानी मजमुआ है सादत हसन मंटो का ऊपर नीचे और दरमियान। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा नमरूद की खुदाई। नमरूद की खुदाई। नमरूद की खुदाई। और लास्ट में लिख लीजिएगा सिया हाशिए। सिया हाशिए। बस, ये इनके कुछ अफसाने मजमू जो आपको याद रखने हैं।
कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सादत हसन मंटू का सबसे पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आतिश पारे जो है वो उनका सबसे पहला अफसानी मजमुआ है, जो उन्होंने 1936 में लिखा, यानी कि 1936 में। पूछा जाए सबसे मशहूर कौन सा है, तो हो जाएगा ठंडा गोश्त, जो लिखा 1950 में। इन दोनों से ही क्या होता है, सवाल आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम के हवाले से जो है वो आपको यही रखने हैं जो इनके अफसाने मजमू है। अब अफसाने मजमू हो गए हैं, इसके बाद इनके कुछ अहम अफसाने जो है वो लिखने हैं, जो एग्जाम में सबसे अहम जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए फिर, तो इनके कुछ अहम अफसाने हैं, वो हम लोग लिखते हैं। जैसे बदतमीज। ठीक, क्या है, बदतमीज। ये इनका वो अफसाना है जिस पर इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के तरक्की पसंद तहरीक की कमजोरियों को और उसकी खामियों को जो है वो इसमें लिखा है अफसाना। सबसे आखिर कौन सा है सर? सबसे आखिर तो जो बेटा मैंने लिखवाया नहीं है, वो है रत्ती मासा तोला। सबसे आखिर तो ये है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो लिखवाया है वो है सिया हाशिया। तो बदतमीज अफसाना है जिसमें तरक्की पसंद तहरीक की खामियों को या कमजोरियों को क्या है उन्होंने निशाना बनाया है। और निशाना भी किस अंदाज में बनाया है, तो तंजिया में इनको जो है वो निशाना बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि आपको पता है सादा सन मंटू जो है वो क्या थे, पहले तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, लेकिन 1942 में, 1942 में, कोई बच्चा बता सकता है 1942 में तरक्की पसंद तहरीक की कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? 1942 में तरक्की पसंद तहरीक की कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? बिल्कुल, अंजार ने सही जवाब दिया है। आंसर हो जाएगा तीसरी। तो तीसरी में ही क्या हुआ था, फहाशी के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई गई थी। साद हसन मंटू भी फहश निगार थे, तो उनको जो है वो इस बात का क्या लगा था, बुरा लगा था। और उन्होंने जो है वो तरक्की पसंद तहरीक पर एक अफसाना लिखा, जो क्या था, बदतमीज। ठीक है, वो क्या लिखा, बदतमीज। ये इनका जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें किसको मौजू बनाया गया, तो आंसर हो जाएगा कि इनको जो है वो तरक्की पसंद तहरीक के मौजू बनाया गया। इसके बाद इनके वो अफसाने हैं जिन पर क्या चला, मुकदमा चला। ऐसे जो है वो इनके 5 अफसाने हैं जिन पर क्या चला, मुकदमा चला फहाशी का। जिसमें आता है काली सलवार, इसके अलावा ठंडा गोश्त, काली सलवार, ठंडा गोश्त, धुआं। काली सलवार, ठंडा गोश्त, धुआं और बू। ये हो गए 4 अफसाने। इसके बाद एक और अफसाना है, खोल दो। ठीक, खोल दो। ये 5 अफसाने हैं सारद हसन मंटू के, जिन पर क्या चला, फहाशी का इल्जाम लगा। फहाशी का इल्जाम लगा इस पर। और अफसाने के साथ साथ इनका एक ड्रामा था जिस पर क्या चला, फहाशी का भी इल्जाम लगा। और उस ड्रामे का नाम था ऊपर नीचे दरमियान। ऊपर नीचे दरमियान। ठीक, तो ये क्या था, इनके 6 तसनीफ हो गई जिस पर क्या चला है, मुकदमा चला है। पूछा जाए सबसे पहले किस पे चला है, तो सबसे पहले ठंडा गोश्त पे चला था, लाहौर कॉलेज में। तो ये वो अफसाने हैं सादत हसन मंटू के जिन पर क्या चला है, फांसी का इल्जाम चला है। काली सलवार, ठंडा गोश्त, धुआं, बू, खोल दो, और एक ड्रामा है ऊपर नीचे और दरमियान। इसके बाद इनके कुछ और अहम अफसाने हैं जो इन्होंने तकसीम हिंद पर लिखे हैं, जो इन्हीं के हैं पर्टिकुलर, तकसीम हिंद पे जो सबसे अहम है, और वो है तोबा टेक सिंह। तोबा टेक सिंह, ये जो है वो
तकसीम हिंद के मौजू पर लिखा गया। और इससे पूछा सवाल जाता है कि टोबे टेक सिंह का मरकजी किरदार कौन है, तो याद रख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा बिशन सिंह। ठीक है। बिशन सिंह जो है वो क्या है, टोबे टेक सिंह है, और इसका जो है वो मरकजी किरदार है। और टोबे टेक सिंह में ही एक बटर का जो है वो क्या किया गया है, जिक्र किया है, या कह सकते हैं बटेरबाजी का जिक्र किया गया है। तो टोबे टेक सिंह, बिशन सिंह और बटेरबाजी का जिक्र भी जो है वो टोबे टेक सिंह में ही हुआ है। इसके बाद राम खिलावन। राम खिलावन, ये भी क्या है, इनका अफसाना है जो तकसीम हिंद के मौजू पर लिखा गया है। और इसमें पूछा जाता है, या एग्जाम में पूछा जाएगा, कि सादत हसन मंटू ने अपने भाई का किरदार या अपने भाई का जिक्र किस अफसाने में किया है, तो आंसर हो जाएगा राम खिलावन में। राम खिलावन में सादत हसन मंटू ने अपने भाई का जिक्र किया है, या अपने भाई को एज अ किरदार जो है वो इसमें क्या किया है, पेश किया है। इसके बाद यजीद, क्या है, यजीद, ये भी इनका तकसीम हिंद के मौजू पर लिखा गया अफसाना है। इसके बाद यजीद के बाद लिख लीजिएगा मोजेल। मोजेल, ये भी क्या है, तकसीम हिंद पर लिखा गया इनका अफसाना है। और नेक्स्ट लिख लीजिएगा ठंडा गोश्त। ठीक है। ठंडा गोश्त वैसे तो फहाशी के मौजू पर है, मतलब फहाशी को बनाया बयान करता है, लेकिन इसका जो मौजू है वो भी क्या है, तकसीम हिंद भी है। और फहाशी के साथ साथ यानी कि दूसरा है खोल दो, ये भी जो है वो क्या है, अफसानवी मजमू अफसाना है जो तकसीम हिंद के मौजू पर लिखा गया है। इसके बाद डार्लिंग। डार्लिंग, ये भी क्या लिखा गया है, इनके तकसीम हिंद के मौजू पर लिखा गया है डार्लिंग। और लास्ट लिख लीजिएगा वो लड़की। वो लड़की, ये कुछ इनके अहम अफसाने हैं जो किस पर लिखे गए हैं, जो लिखे गए हैं तकसीम हिंद के मौजू पर। और 5 अफसाने मैंने आपको बताए जो किसके मौजू पर लिखे गए हैं, जो लिखे गए हैं फहाशी के मौजू पर, यानी कि उन पर फहाशी का इल्जाम लगा। इसके अलावा इनके कुछ और अहम अफसाने हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखने हैं। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, और वो है नया कानून। नया कानून, यहाँ से जो है वो सवाल आना ही आना है। नया कानून किसका अफसाना है, नया कानून सादत हसन मंटो का अफसाना है। कोई बच्चा बता सकता है नया कानून का मरकजी किरदार क्या है? बिल्कुल, आंसर हो जाएगा मंगू कोचान। मंगू कोचान मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में जो है वो बहुत बार पूछा गया है। ये मंगू कोचान किस नॉवेल का किरदार है, तो आप वो किस अफसाने का किरदार है, तो आपको पता होना चाहिए, वो है नया कानून का। ठीक है, चलिए। इसके बाद इनके कुछ और अहम अफसाने जो है वो हम लिख लेते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे नया कानून के बाद शारदा। शारदा भी क्या है, इनका अफसाना है साद हसन मंटो का। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा सफेद झूठ। सफेद झूठ, ये भी क्या है, इनका अफसाना है साद हसन मंटो का सफेद झूठ। इसके बाद जुगद। इसके बाद जुगद, ये क्या है, इनका अफसाना है जुगद। बस इतने ही आप लोग जो है वो इनके हवाले से याद रख लीजिएगा।
ये अफसाने मजमूए हैं और अफसाने हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है वो ड्रामों में भी तब आजमाई की है, और इनके जो है वो काफी अहम जो है वो क्या है, ड्रामों के मजमूए हैं। ड्रामों के मजमूए। तो लिख लीजिएगा, इनका पहला जो ड्रामों का मजमूआ है वो है आओ। पहला ड्रामों का मजमूआ है जिसका नाम क्या है, आओ। इसके अलावा नेक्स्ट लिख लीजिएगा, मंटू के ड्रामे। मंटू के ड्रामे। मंटू के ड्रामे। उसके बाद डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, जनाजे। जनाजे और करवट। जनाजे और करवट। और इसके बाद लास्ट लिख लीजिएगा, डबल स्टार बना के, और ये है नक्श फरियादी। नक्श फरियादी। नक्श फरियादी भी क्या है, इनके ड्रामों का मजमूआ है। हालांकि नक्श फरियादी हमारे लिए शेरी मजमूआ भी है, फैज अहमद फैज का। फैज अहमद फैज का क्या है, वहाँ शेरी मजमूआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ड्रामों का मजमूआ है। ड्रामों का मजमूआ भी है और ड्रामे भी है, नक्श फरियादी। तो ये सारे क्या है, इनके ड्रामों के मजमूए हैं, और यहीं से जो है वो आपको याद रखना है एग्जाम के हवाले से। बस, ड्रामे में जो है वो यही चार पांच ड्रामे हैं, जिसमें से आओ, बंटू के ड्रामे, जनाजे, करवट और नक्शे फरियादी जो है वो शुमार होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बताइए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो बताइए। अदरवाइज हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। चलिए, ठीक। एक छोटी सी और बात रहेगी लिखवानी, इनके हवाले से ही, बंटू के हवाले से, और वो है इनके खाके। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे खाके लिखे हैं, लेकिन कुछ खाके जो है लिखवा रहा हूँ मल कयास में, सब्र करो। ठीक है, इन्होंने जो है वो बहुत सारे, फहाशी का इल्जाम क्यों लगा था। अच्छा, हाँ, आप लोग जानते हैं, अभी हाल फिलहाल में दो हीरोइन जो है वो बड़ी मशहूर हैं इस काम के लिए। अभी हाल फिलहाल में ही नाम चल रहा है, आपने न्यूज में देखा होगा, ममता कुलकर्णी का नाम सुना है आप लोगों ने किसी ने। आजकल न्यूज में और टीवी में उनके बारे में बात की जा रही है, मलका, वो ममता कुलकर्णी के बारे में। हाँ, ममता कुलकर्णी क्यों मशहूर है, कोई बच्चा बता सकता है। ममता कुलकर्णी क्यों मशहूर है। मालूम है, हीरोइन है, लेकिन हीरोइन किस कैटेगरी की। ममता कुलकर्णी। चलो, ममता कुलकर्णी को नहीं पता है तो आपने एक नाम सुना होगा, पूनम पांडे। वो बड़ी मशहूर रहती है, पूनम पांडे। पूनम पांडे को जानते हैं। हाँ, वो क्यों मशहूर है पूनम पांडे। अच्छा, अगर पूनम पांडे को भी नहीं जानते होंगे तो फिर एक और अदाकारा है, आप लोग जानते होंगे, सन्नी लियोनी को। अब शायद आपको जो समझ में आ जाएगा कि फाहश का मतलब होता क्या है। बिल्कुल, फाहश का मतलब होता है अश्लील, या हम लोग उसे कह सकते हैं एक तरीके से एडल्ट सीन कह सकते हैं, जो 18 साल के ऊपर के इंसान के लिए क्या है, देखने के लिए जो परमिशन जो है वो मिल जाती है। तो बस वही है। तो इसमें वही बात की गई है, खाक उसमें, फहाशी में, कि उन्होंने जो है वो अश्लीलता जो है वो फैलाई है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें या दूसरी नजर से देखें,
तो सब लोग जो है वो कुछ ना कुछ फहाश करते ही करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो। ये दोनों की क्या है, एक जिस्मानी चीज है जो एक न एक वक्त पे जो है उसे पूरी करनी होती है। हाँ, गलत काम को फहाश कहते हैं। ये हम लोग कह सकते हैं जो बंद कमरे में काम होते हैं उसे ही हम लोग फहाश कहते हैं। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा तफसील से आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, चलिए फिर वापस आ जाते हैं खाके पे। तो इन्होंने जो है वो तकरीबन 12 खाके लिखे हैं। ठीक है। उसमें से कुछ एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, वो मैं आपको जो है वो लिखवा देता हूँ। जैसे नरगिस दत्त, जो संजय दत्त की माँ है, उनका इन्होंने क्या लिखा था, खाका लिखा था मंटू ने। इसके बाद तीन गोले, तीन गोले, ये भी क्या है, इनका खाका है। और इसमें किसके बारे में लिखा है, मीरा जी के बारे में लिखा है। तीन गोले जो खाकों का मजमू वो खाका है, वो मीरा जी है। कोई बच्चा बता सकता है मीरा जी का असल नाम क्या है? मीरा जी का असल नाम क्या है? बिल्कुल, मीरा जी का जो असल नाम है वो है आपका सनाउल्लाह डार। बहुत बढ़िया। सनाउल्लाह डार क्या है उनका? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मंटू के ही कुछ और अफसाने लिख लेते हैं, वो खाके लिख लेते हैं। जैसे मेरा साहब, मेरा साहब, ये किसके बारे में लिखा है? मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखा है। मेरा साहब मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, या मोहम्मद अली जिन्ना का जो है उन्होंने क्या लिखा है, खाका लिखा है मंटू। ठीक। ये कुछ अहम है जो उन्होंने किसी इंसान के लिए जो है वो लिखे हैं, और इसमें से जो है वो आपसे एक न एक जो है वो पूछा जाता है। हालांकि जब मैं आपको खाके पढ़ाऊंगा तब उस बारे में जो है मैं बात करूंगा। ठीक है, ये तो कुछ खाके हो गए जो इनके अहम है। इसके अलावा इनके अलग एक और है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाना तय है, और वो है इनके खाकों का मजमुआ, जिसका नाम है गंजे फरिश्ते। गंजे फरिश्ते, दो तरीके से सवाल आता है कि गंजे फरिश्ते की सिन्फ क्या है, तो खाका है। किसके खाकों का मजमूआ है, तो सादत हसन मंटू के खाकों का मजमूआ है, जो लिखा गया 1952 में, 1952 में। इसके बाद लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, ये भी क्या है, इनके खाकों का मजमूआ है। और लास्ट लिख लीजिएगा शख्सियतें, शख्सियतें, ये भी क्या है, इनके खाकों का मजमूआ है, सादत हसन मंटू का। हालांकि मैं आपको जब गैर अफसानवी नस्ल कराऊंगा और बाकी जो है वो मैं आपको उस बारे में जो है वो तब सब तफसील से बताऊंगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ मंटू के हवाले से बात कर रहे हैं, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको जो है वो लिखवाया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को। और मंटू के बाद हम लोग चलते हैं, कोल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नेहा, जो जरूरी है वही लिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिएगा कृष्ण चंद्र। तो ये क्या है, हमारे नए अफसाना निगार हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कृष्ण चंद्र, नाम इनका कृष्ण चंद्र है। और पैदाइश यानी कि विलादत हुई है इनकी 1940 में, 1914 में। और वफात 1977, 1977 में। पैदाइश हुई है इनकी पंजाब में, और वफात हुई है इनकी बम किसमें, मुंबई में। विला में
और वफात 1977 बम्बई में। वालिद का नाम, वालिद का नाम गौरी शंकर। वालिद का नाम गौरी शंकर। और वालदा का नाम, और वालदा का नाम अमर देवी। और वालदा का नाम अमर देवी। और बीवी का नाम, ये कह सकते हैं जिनसे इनकी शादी हुई, वो है विद्यावती। विद्यावती इनकी बीवी 1939 में, यानी कि 1939 में। ठीक, 1939 में विद्यावती से क्या हुई, कृष्ण चंद्र की शादी हुई। हालांकि कृष्ण चंद्र जो है वो दो शादी की थी, एक विद्यावती से, एक विद्यावती से, और दूसरी जो है वो हुई थी किससे, रशीद अहमद सिद्दीकी की बेटी से नहीं थी बेटा, बहन से थी, जिनका नाम था सलमा सिद्दीकी। बेटी नहीं थी, बहन थी, क्योंकि रशीद अहमद सिद्दीकी की वफात भी 1977 में हुई है, तो बेटी तो होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बीवी थी सलमा सिद्दीकी। हालांकि सलमा सिद्दीकी से इनके जो है वो शादी वाले ताल्लुक नहीं थे, बल्कि क्या था, लिव इन रिलेशनशिप था। ये जो है वो एक नई टर्म होती है, लिव इन रिलेशन, रिलेशनशिप, जो आजकल मेट्रो क्या है, आम है। ठीक है, मेट्रो सिटी से मुराद होता है वो सिटी जहां पर ज्यादातर कॉरपोरेट काम होता है, उसको हम लोग मेट्रो सिटी बोलते हैं। और मुंबई जो है वो पहले से ही क्या है, मेट्रो सिटी है, तो वहां पर जो है वो इस तरह के जो है वो काम होते हैं। हालांकि ये काम मजहब इस्लाम के एतबार से जो है वो क्या है, गलत है, बहुत ज्यादा ही गलत है। ठीक है ना, अगर रहना भी है तो हलाल रिलेशनशिप में रहो, और हलाल रिलेशनशिप एक ही है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। बाकी कोई सारे काम जो है वो क्या है, फिजूल है, फिजूल है, फिजूल है। और ये महीना तो वैसे भी ही इन सब चीजों से क्या है, बचने का चल रहा है। जो इससे बच गया, समझ लो वो अपने कामयाबी की तरफ बढ़ गया, और जो इसमें डूब गया, समझ लो वो अपनी बर्बादी की ओर कूच कर गया। ठीक, हाँ, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं कृष्ण चंद के हवाले से। तो इनकी बीवी की शादी हुई इनकी विद्यावती से, और उसके बाद इन्होंने जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहे सलमा सिद्दीकी से। सलमा से एक सवाल आता है, हालांकि आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से। जैसे इकबाल का इस्तारा था शाहीन। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि इकबाल इस्तारा है शाहीन। तो इसी तरीके से जो सलमा है वो किसका इस्तारा है, सलमा जो है वो किसका इस्तारा है खूबसूरती में। एक बच्चा कह रहा है नहीं पता। चलिए, सलमा का नहीं पता तो मुझे बताइए, रिहाना का किसने इस्तेमाल किया है, रिहाना का इस्तेमाल किसने किया है, सलमा के बाद रिहाना। चलिए, मैं बता देता हूँ, एक आपको हिंट दे देता हूँ। उनका ताल्लुक रूमानी तहरीक से है, और वो उर्दू के मशहूर रूमानी शायर माने जाते हैं।
बिल्कुल, सबा शेख ने सही जवाब दे दिया है, और नेहा ने भी, और मुस्कान खान ने भी। आंसर हो जाएगा अख्तर शिरान। तो सलमा और रिहाना अख्तर शिरानी के इस तारा के सबसे अहम अल्फाज हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और अख्तर शिरानी किसके बेटे थे? हाफिज महमूद शिरानी के बेटे थे, जिन्होंने पंजाब में नजरिया पेश किया है उर्दू के आगाज के हवाले से, कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है। ये नजरिया किसका है? जिन्होंने पंजाब में उर्दू 1928 में क्या लिखी, किताब लिखी। वापस आ जाते हैं कृष्ण चंद्र पे। तो कृष्ण वालदा और बीवी का ताल्लुक हो गया, और इनका जो ताल्लुक था, ये क्या थे, ये कश्मीरी पंडित थे। कृष्ण चंद्र जो है वो क्या थे, कश्मीरी पंडित थे। इसीलिए इनका जो पहला नॉवेल है कृष्ण चंद्र का, कृष्ण चंद्र का जो पहला नॉवेल है वो किससे ताल्लुक है, वो भी कश्मीरियों से ही ताल्लुक है। ठीक है। जो इन्होंने शाहिद अहमद लतीफ, या शाहिद लतीफ के कहने पर जो है वो इन्होंने लिखा था, जिसका नाम क्या था, शिकस्त। इनका पहला नॉवेल है शिकस्त, जो 1943 में शाये हुआ था। कहाँ से? दिल्ली से। और दिल्ली से उसमें जो है वो इन्होंने बात की थी, नॉवेल। तो ये मेरी पंडित हैं, और इन्होंने जो है वो अपना पहला नॉवेल लिखा था शिकस्त। हालांकि अगर इनके नॉवेल की तादाद पूछी जाए तो 47 है। और अगर हम लोग बात करें इनके अफसानवी मजमू की, तो अफसानवी मजमू इनके कितने हैं? 32 है। ये अफसानवी मजमू है, अफसाने नहीं है, क्योंकि कभी कभी इनकी जो है वो तादाद पूछ लेता है। तो ये जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा, 47 और 32 अफसानवी मजमू है। अब 47 नॉवेल है, इतने तो याद रखना बहुत मुश्किल है। ये कह सकते हैं लिखना ही बहुत वो है। तो इसलिए जो अहम अहम होंगे वो हम लोग जो है वो लिख लेंगे। लेकिन उससे पहले इनकी थोड़ी सी तालीम के ऊपर जो है वो हम लोग रोशनी डाल लेते हैं। तो ये कश्मीरी पंडित थे, तो इसी तभी से जो है वो इनको पढ़ने और लिखने का था। और इसीलिए इन अपनी पूरी तालीम हासिल करी कहाँ से? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। और वहां से इन्होंने क्या की? एलएलबी की डिग्री हासिल करी। और एलएलबी की डिग्री हासिल करी इन्होंने 1937 में। यानी कि इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई मुकम्मल कर ली 1937 में। और आपको पता है 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ, और उसी में जाके कृष्ण चंद्र जो है वो एक अफसाना निगार की हैसियत से वे जुड़ गए तरक्की पसंद तहरीक में। हालांकि कृष्ण चंद्र को उर्दू में रपोताज का बानी भी माना जाता है। रपोताज का बानी भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने उर्दू का सबसे पहला रपोताज लिखा, जिसका नाम था पौधे। और 1945 में उसे क्या किया? शाये किया। ठीक है, 1945 में। पौधे कभी कभी पूछ ले जाता है कि पौधे का जो रिपोर्ट है उसका मौजू क्या है। तो याद रख लीजिएगा, तरक्की पसंद तहरीक के तरक्की पसंद तहरीक के 10 साल का काम, या का लेखा जोखा। क्योंकि आपको पता है इसकी जो असल इब्तिदा है वो 1935 में शुरू हुई थी। कहाँ से? लंदन से। तरक्की पसंद तहरीक का जो बीज बोया गया था, वो बीज बोया गया था 1932 में, जब इन्होंने एक अफसाना लिखा, या अफसानवी मजमू लिखा, जिसका नाम था अंगारे। और इसी को ही स्थानीय हुकूमत ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। और उसी से आग बबूला होकर, या उसी से इबरत हासिल करके सज्जाद जहीर ने एक कमेटी बनाई थी 1935 में लंदन में। और उसके बाद 1936 में क्या हुआ?
इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद किशन चंद जो है वो क्या हो गए, इससे जो है वो जुड़ गए, तरक्की पसंद तहरीक से। और उसके बाद जो है इन्होंने काफी अहम और काफी मशहूर जो है वो तसनीफें लिखी, जिसमें हम लोग पहले बात करेंगे नॉवेल के हवाले से। तो इनका पहला नॉवेल मैंने आपको बता दिया, और वो है इनका पहला नॉवेल शिकस्त। पहला नॉवेल जो है वो क्या है, शिकस्त है। और इसके बाद इनका आखिरी नॉवेल, पहला और आखिरी इम्पोर्टेंट है इनके, और वो है फुटपाथ के फरिश्ते। फुटपाथ के फरिश्ते। फुटपाथ के फरिश्ते। फुटपाथ के फरिश्ते क्या है, इनका आखिरी नॉवेल है, और पहला है शिकस्त। और आखिरी कब लिखा गया, 1977 में, यानी कि जब इनकी वफात हुई बम्बई में। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नॉवेल हैं जिसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे 52 पत्ते। 52 पत्ते। 52 पत्ते के बाद कागज की नाव। ये नॉवेल है, ध्यान रख लीजिएगा। कागज की नाव। कागज की नाव के बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, 5 लोफर। 5 लोफर। इसके बाद डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, जब खेत जागे। जब खेत जागे। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, जब खेत जागे के बाद बम्बई की शाम। बम्बई की शाम। ये भी क्या है, इनका बड़ा मशहूर नॉवेल है, किशन चंद्र का। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, गधे की वापसी। गधे की वापसी। ये भी क्या है, इनका नॉवेल है। और इसके बाद गधे की वापसी के बाद एक गधे की सरगुजिश्त। एक गधे की सरगुजिश्त। एक गधे की सरगुजिश्त। और लास्ट में लिख लीजिएगा, मिट्टी के सनम। मिट्टी के सनम। ये इनके कुछ अहम नॉवेल है जो एग्जाम के हवाले से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? ठीक है। चलिए, नॉवेल के बाद इनके कुछ अहम अफसानवी मजमूए लिखते हैं पहले। अफसानवी मजमूए सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा। और वो है, हम वहशी हैं। हम वहशी हैं। ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट अफसानवी मजमुआ है, हम वहशी हैं। ठीक है। ये पहला अफसाना नहीं है, लेकिन इसका जो मशहूर अफसानवी मजमुआ है वो यही है, जिसका नाम क्या है, हम वहशी हैं। ये एग्जाम में जो है वो बहुत बार पूछा गया है, और यहीं से जो है वो आपसे एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है। अगर पूछा जाए पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तब आंसर हो जाएगा तिलस्म ख्याल। ये क्या है, इनका पहला अफसानी मजमुआ है जिसका नाम है तिलस्म ख्याल। और इसी में ही है वो पहला अफसाना शामिल है, यहीं पर लिख लीजिएगा अफसाना। पहला अफसाना है यरकान। पहला अफसाना है यरकान। और पहले के बाद आखिरी अफसाना भी लिख लीजिएगा, आखिरी अफसाना पागल। पहला अफसाना है यरकान, और आखिरी अफसाना है पागल पागल। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, जिंदगी की मोड़ पर। जिंदगी के मोड़ पर। जिंदगी के मोड़ पर। इसके बाद डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, अनदाता। ठीक है। और अनदाता अफसाना भी है,
और अन्नदाता अफसाने मजमूआ भी। और सबसे अहम सवाल कि अन्नदाता का मौजू क्या है। अन्नदाता का मौजू क्या है। बिल्कुल। तो अन्नदाता का मौजू है कहत बंगाल। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अन्नदाता का मौजू क्या है, कहत बंगाल। इसी से मिलता जुलता एक सवाल पूछा जाता है कि कहत बंगाल के मौजू पर किसने अफसाने लिखे। तो आंसर हो जाएगा किरसन चंद ने। किसने लिखे हैं, किरसन चंद ने जो है वो अफसाने लिखे। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा। अन्नदाता के बाद अफसाने मजमू में ही आगे बढ़ते हैं। और फिर लिख लीजिएगा तीन गुंडे। तीन गुंडे, ये क्या है, इनके अफसाने मजमू है। और इसके बाद टूटे हुए तारे। टूटे हुए तारे। टूटे हुए तारे। और बस इसके बाद लिख लीजिएगा आखिरी अफसाने मजमू। आखिरी अफसाने मजमू जिसका नाम क्या है, देवता और किसान। देवता और किसान, ये क्या है, इनका आखिरी अफसाने मजमू है, देवता और किसान। और इसी में ही वो शामिल है, इनका आखिरी अफसाना जो मैंने आपको लिखवाया, पागल पागल। ठीक, पागल पागल। तो ये तो हुए इनके अफसाने मजमू। हालांकि 32 हैं, 32 के 32 आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वही आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके बाद अफसानवी मजमू हो गया और नॉवेल हो गया। उसके बाद आते हैं इनके अहम अफसाने। ठीक है, अहम अफसाने जो है वो आपको इनके जो है वो याद रखने हैं। जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आप लोग एग्जाम के हवाले से इनके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अफसाने जो है वो याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। जैसे पेशावर एक्सप्रेस। पेशावर एक्सप्रेस, ये क्या है, इनका अफसाना है पेशावर एक्सप्रेस। इसके बाद अमृतसर आजादी से पहले। अमृतसर आजादी से पहले। और दूसरा अफसाना है अमृतसर आजादी के बाद। ये दो अलग अलग है, अमृतसर पहले और अमृतसर आजादी के बाद। दोनों जो है वो आप, और दोनों ही क्या है, अलग अलग है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा दो फरहंग लंबी सड़क। दो फरहंग लंबी सड़क। दो फरहंग लंबी सड़क। इसके बाद कालू भंगी। कालू भंगी। कालू भंगी में पूछा जाता है कि कालू भंगी में मेन किरदार कौन है। कोई बच्चा बता सकता है कालू भंगी में मेन किरदार कौन है। खास तौर पर ग्रेजुएशन में ये सभी क्या होता है, कालू भंगी अफसाना कृष्ण चंद्र का बड़ा मशहूर भी है। अगर किसी को नहीं पता तो एन लिख सकता है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं। हाँ, तो याद रख लीजिएगा कालू भंगी में जो मेन किरदार है वो है झाड़ू। क्या है, मेन किरदार जो है वो है झाड़ू। पढ़ना किसी दिन अगर वक्त मिले तो, बहुत अच्छा अफसाना है कालू भंगी। झाड़ू जो है वो इसमें क्या है, मेन किरदार है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा हुस्न और हैवान। हुस्न और हैवान क्या है, इनका अफसाना है। ठीक है, कालू भंगी जो है वो अफसाना है और उसमें किरदार झाड़ू है, जो एक इंसान के पास रहती है। उसी के इर्द गिर्द जो है वो ये पूरा अफसाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा हुस्न और हैवान। नेक्स्ट लिख लीजिएगा पुराने खुदा। पुराने खुदा, ये भी क्या है, इनका अफसाना है।
कृष्ण चंद्र का पुराने खुदा। इसके बाद अन्नदाता, जो मैंने आपको बताया था, अफसानी मजमू भी है और अफसाना भी है अन्नदाता। और मौजू भी मैंने आपको बता दिया था, और वो है कहत बंगाल। ठीक है, कहत बंगाल। इसके बाद जो आपके सिलेबस में है, खास तौर पे अलीगढ़ वालों के लिए, उसमें है महालक्ष्मी का पुल। ठीक है, महालक्ष्मी का पुल, ये पूरा अफसाना आपके निसाब में है। ठीक है, दो नॉवेल हैं पूरे पूरे, जो मैंने आपको बताए थे, उमराव जान अदा है और खुदा की बस्ती। इसी के अलावा अफसाने में भी हैं, जैसे एक तो कृष्ण चंद्र का है आपके लिए, वो यही है, महालक्ष्मी का पुल। इसके अलावा कफन है, जो मुंशी प्रेमचंद का है, मुंशी प्रेमचंद का पूस की रात, ये भी आपके निसाब में है, जिसका आपको क्या पढ़ना है, मतन पढ़ना है। इसके अलावा गरम कोट है, राजेंद्र सिंह बेदी का नया कानून है, जो किसका है, अभी आपको मैंने बताया, वो है इस्मत चुगता, वो सादत हसन मंटू की। तो कुल मिला के आपके पास 4 से 5 अफसाने हैं, जो आपको खुद पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें से पहला आता है पूस की रात। इक्तिबास से सवाल आता है, पूस की रात। उसके बाद कफन। कफन के अलावा जो मैंने अभी आपको लिखवाया, महालक्ष्मी का पुल, महालक्ष्मी का पुल, गरम कोट, गरम कोट। इसके अलावा नया कानून, जिसका मंगू कोचान किरदार है। और इसके बाद दो हाथ। ये पूरे पूरे अफसाने पढ़ रहे हैं, खुलासे से भी काम चल जाएगा, लेकिन पूरे पढ़ लोगे तो कोई आपको जो है वो मुश्किल नहीं होगी। इन सब की जो पीडीएफ है, वो टेलीग्राम में जो है वो क्या है, अवेलेबल है। पासवर्ड मांगे तो CAD@123 आप लोग जो है उसमें डाल लीजिएगा। पूरे अफसाने हैं और खुलासे भी हैं। खुलासा खुलासा पढ़ लोगे तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। ये अफसाने जो है वो आपको पढ़ने हैं। दोबारा बता रहा हूँ, पूस की रात, कफन, महालक्ष्मी का पुल, गरम कोट, नया कानून और दो हाथ। चलिए फिर वापस आ जाते हैं। महालक्ष्मी के पुल के बाद इनके कुछ और अहम अफसाने जो है वो हम लोग लिख लेते हैं, कृष्ण चंद्र के। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट लिख लेते हैं, सेहत खराब है। सेहत खराब है, ये भी क्या है, इनका अफसाना है, कृष्ण चंद्र का। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। दूध का दूध, दूध का दूध, पानी का पानी। दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है, नॉवेल बेटा दो है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक है उमराव जान अदा और एक है खुदा की बस्ती। खुलासे पड़े हुए हैं टेलीग्राम पे। नॉवेल के सिर्फ खुलासे पढ़ने हैं। तो ये कृष्ण चंद्र का है, दूध का दूध और पानी का पानी। कोई मुझे बता सकता है आप में से कि वो कौन सा परिंद है या वो कौन सा जानवर है जिसके अंदर ये खुसूसियत होती है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दे। एक कह रहा है बगुला, बत्तख। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कल जो क्या हुआ है, कल बसंत पंचमी थी। आप लोग जानते हैं बसंत पंचमी किसे कहते हैं? हाँ, बसंत पंचमी उसे कहते हैं जब सर्दियों में जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो दोबारा से एक नया जन्म होता है दरख्तों का। दोबारा से जन्म होता है क्योंकि सर्दी में वो क्या हो जाते हैं, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और उसके बाद उनकी जो है वो एक नई जिंदगी जो है वो शुरू होती है। इसीलिए हिंदू मजहब की मान्यता के अनुसार या हिंदू मजहब की आस्था के अनुसार
ये जो है वो इनकी एक देवी करती है। ठीक है। उस देवी का नाम मेरे ख्याल से है सरस्वती है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सरस्वती ही है। जो एक फूल पर बैठी होती है, और वो जो फूल होता है वो किसके उस पर होता है, उस पे हंस होता है। ठीक है। हाँ, बसंत पंचमी तो कल थी ना, जब पतंग उड़ाई जाती है, खास तौर पे नॉर्दर्न इंडिया में उड़ाई जाती है, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है। हालांकि अगर हम लोग वेस्टर्न साइड पे जाएं तो वेस्टर्न में क्या होती है, यानी कि पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो पश्चिम की तरफ उड़ाई जाती है मकर संक्रांति पे, जो जनवरी में होता है। ठीक है। तो अलग अलग हैं। अब अगर हम लोग सेंट्रल की बात करें, दिल्ली की, तो दिल्ली में उड़ाई जाती है 15 अगस्त के आसपास। तो वो हंस है जिसके अंदर ये काबिलियत है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ठीक है। चले, तो ये कुछ अफसाने थे जो हमें पढ़ने थे कृष्ण चंद्र के हवाले से, और इतने ही आपको जो है वो इनके हवाले से याद रखने हैं, इससे ज्यादा जो है वो एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाता। ठीक है। अभी कृष्ण चंद्र खत्म नहीं हुआ है, अभी इनके बारे में हमें दो तीन बातें और लिखनी है। आपके निसाब में दो और बचे हैं। एक है इंतजार हुसैन, जो अफसाना निगार है, और इसके बाद है आपके दूसरे, जिनका नाम है सुरेंद्र प्रकाश। ठीक है। सुरेंद्र प्रकाश, इनका एक अफसाना बहुत अहम है सुरेंद्र प्रकाश का। वो कौन सा है, वो हम लोग कल की क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। बिजू का नहीं है, बिजू का से भी अलावा है। बिजू का अफसानवी मजमू है, मैंने अफसाने की बात की है। ठीक है। और कल जो है वो आपकी अफसाना सिंफ भी खत्म हो जाएगी, और यानी कि परसों आपको जो है वो अफसाने का क्या होगा, टेस्ट होगा। परसों ही अफसाने का टेस्ट होगा, याद रख लीजिएगा। तो इसलिए आप लोग, क्योंकि अफसाना के ऑलरेडी हम लोग नॉवेल में कवर कर चुके हैं। एक बच्चा बीच में कह रहा था सर 20वां क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, मुझे याद नहीं है कि 20वां क्वेश्चन कौन सा है। मैं देख के उसे कल आपको बता दूंगा कि 20वां क्वेश्चन कौन सा है। आज की क्लास में इतना ही है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो पूछ सकते हैं। हो सकता है बेटा वो कंप्यूटर में टेक्निकल इशू हो, उसने कोई दूसरा पकड़ लिया हो। टेक्निकल इशू में बेटा कुछ नहीं कर सकता कोई भी। हो सकता है आपने वहां पे सही लगाया हो, हमारे यहाँ से भी सही हुआ हो, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी होती हैं जो ना तो आपके हाथ में होती हैं और ना ही मेरे हाथ में होती हैं। वो कभी कभी कंप्यूटर अपने हिसाब से चीजें जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसी की वजह से, जिस पे आप श्योर है, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या इसका आंसर गलत है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं उसे जो है वो आपको सही बता दूंगा। शायरी सिंफ में जमाने हिसाब से कौन सी सिंफ पहले आएगी, कसीदा वो आएगी, गजल आएगी। गजल ही उर्दू की सबसे कदीम सिंफ है। गजल के बाद कसीदा आता है, कसीदे के बाद मसनवी आती है। नज्म बेटा बाद में आई है, बहमनी दौर में आई है। ये मसनवी, कसीदा, ये सारी ही नज्म है, सिर्फ गजल को छोड़ के। गजल नज्म नहीं है। ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही है, मिलते हैं आप लोगों से कल।